Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we are going with the solution of the further sums of chapter 5. The name of the chapter is Shapes and Designs. Good morning बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के जो आगे के सम्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर का नाम है शेप्स एंड डिजाइंस। सो स्टूडेंट, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। ये आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, आपने इन फिगर्स में ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है। तो कल हमने इसमें देखा था रेक्टेंगल की शेप कौन सी होती है, रेक्टेंगल। ये वाली शेप जो होती है रेक्टेंगल की होती है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सो ऐसी शेप हमने जैसे शेप हमने रेक्टेंगल की देखी थी, इन सब फिगर्स में हमने बताना है कि वो कौन सा होगा। तो इन सब में हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो हम ये वाला रेक्टेंगल आएगा, और यहां देखेंगे तो यहां एक तो यहां आएगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ऐसा कर्व्ड हो गया है, और ये वाला होगा और ये होगा सेम ऐसे ही यहाँ पर ये वाला होगा। तो अगर हम इन सब में देखते हैं तो हमें बड़ा वाला ये ही लगता है जिसको कि ड्रॉ कर रखा है। ये पहले से ड्रॉ है और इसमें बताया गया है कि जो बिगेस्ट रेक्टेंगल है वो ये वाला है। सो ये वाला हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एजेस एंड कॉर्नर्स। सो बच्चों, एजेस एंड कॉर्नर्स को समझने के लिए पहले आप ये जो पिक्चर है ये पिक्चर देख लीजिए। इसमें एजेस कौन से हैं और कॉर्नर्स कौन से हैं। एजेस बोलते हैं साइड्स, जो ये साइड्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये साइड्स, इनको हम एजेस बोलते हैं। एंड कॉर्नर्स, कोनों को कॉर्नर बोलते हैं। इसमें 4 एजेस हैं, 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर्स, एंड 1, 2, 3 एंड 4 sides or edges. So Meeta and her 5 friends were playing a game. Tinku was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the others would move around the table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at a corner would be out, then she would be blindfolded. इसमें बताया गया कि मीता और उसके 5 फ्रेंड्स हैं जो कि एक गेम खेल रहे थे, और उस गेम में जो टिंकू जो कि उनके ग्रुप में शामिल है, उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी और उसको कहा गया था कि आप क्लैपिंग करिए, ताली बजाइए, as long as he wished, while the others would move around a table. मतलब कि जब तक उसकी मर्जी होगी वो ताली बजाते रहेंगे, तब तक जो बाकी बच्चे होंगे वो टेबल के चारों तरफ क्या करेंगे, चारों तरफ राउंड लगाएंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड, और जैसे ही जो टिंकू है वो क्लैपिंग करना बंद कर देंगे, एवरीबॉडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर, और सारे के सारे वहीं पे रुक गए जब उन्होंने ताली बजाना बंद कर दिया जहां पर उनकी पोजीशन थी। The child who was not at a corner would be out. जो सब बच्चे उसके चारों ओर घूम रहे थे, जो उनके कॉर्नर्स पे नहीं था, उस चाइल्ड को आउट कर दिया गया। The child who was not at the corner would be out, then she would be blindfolded. और फिर उसकी बारी होगी, फिर उनको बोला कि चलो अब आप आ जाओ, और सेम जैसे टिंकू ने किया वैसे आप करो। So, looking at the picture given above, can you tell who is out? अब आपको ये पिक्चर गौर से देखनी है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चाइल्ड है जो आउट हुआ है। तो आप इसको गौर से देखिए और बताइए कौन कौन से कॉर्नर्स पे हैं और कौन एक कॉर्नर पे नहीं है। जो कॉर्नर पे नहीं होगा उसको आउट कर देंगे, क्योंकि जो कॉर्नर पे होंगे वो अंदर होंगे और जो कॉर्नर पे नहीं होगा वो बाहर होगा। और फिर जैसा टिंकू ने किया था वैसा वो करेगा जो कॉर्नर्स पे नहीं है। सो ये पिक्चर्स को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें ये चाइल्ड है जिनका नाम है गुड्डू। गुड्डू कहां पर है, कॉर्नर्स पे नहीं है, ये कहां है, इन फ्रंट ऑफ अ एज। सो गुड्डू
द आंसर इज गुड्डू. नेक्स्ट, वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? आंसर, गुड्डू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट एज ऑफ द टेबल. कहां पर खड़े हैं? ठीक, जो उसकी साइड है, जो उसकी एज है, उसके सामने खड़े हैं. कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? वाई? अब बच्चों, इस गेम को क्या राउंड, जो गोल टेबल होगा उसमें खेल सकते हैं? अब इस गेम की कंडीशंस ही वही हैं कि इसमें वही अंदर होगा जो कॉर्नर्स पे होगा, और अगर इसको हम इस शेप को राउंड कर देंगे तो उसके कॉर्नर ही नहीं रह जाएंगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल. नो, बिकॉज इट हैज नो कॉर्नर्स. नहीं, क्योंकि उसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं. मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मैनी थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिनके की स्ट्रेट एजेस, जिनके की एजेस जो हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं. जैसे बुक, ये देखिए एजेस सीधे हैं, यहां भी सीधे हैं, यहां भी काइट के. अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस. फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ दूसरी चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं हैव कर्व्ड एजेस, जिनके की साइड्स के हैं घुमावदार हैं, कर्व्ड हैं. सो ये व्हील हो गया और ये एक प्लेट टाइप का हो गया. नाउ ए, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस. अपने चारों तरफ देखिए आप और पहचानिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, और कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी साइड्स जो होती हैं वो कर्व्ड एजेस होती हैं. सो स्ट्रेट एजेस कौन कौन से हैं? पिक्चर्स, बुक एंड डोर. कर्व्ड एजेस, लीव्स, कॉइन्स, राउंड टेबल. अब स्ट्रेट एजेस, पिक्चर्स को देखिए, बुक को देखिए, डोर को देखिए, उनके एजेस जो साइड्स होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं. और कर्व्ड एजेस, लीव्स, जो पत्ते होते हैं उनको देखिए घुमावदार होते हैं, कहीं से चौड़े, कहीं से लंबे. कॉइन्स राउंड होते हैं, और राउंड टेबल राउंड होता है. डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स. सो जो स्ट्रेट एजेस होते हैं उसके कॉर्नर्स होते हैं. सो स्ट्रेट एजेस होंगे तो उसके कॉर्नर्स होंगे ही होंगे, जैसे आपने पीछे टेबल में देखा. सो द आंसर इज यस. डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स. और जो कर्व्ड एजेस होते हैं उनके कॉर्नर्स नहीं होंगे जो कर्व्ड एजेस होंगे. अगर ये कर्व्ड एजेस ये घुमावदार हो गया तो इसके साइड होंगे नहीं. सो द आंसर इज नो. ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस. अभी हमने उन चीजों को फाइंड आउट करना है जिनके स्ट्रेट एजेस भी होते हैं और कर्व्ड एजेस भी होते हैं, दोनों एजेस एक में होते हैं. सो आंसर ब्रेड. आपने ब्रेड कभी देखा होगा, उसके जो एजेस होते हैं कभी कभी तो उसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और कभी कभी कर्व्ड होते हैं. वायलिन, कार में भी सेम ऐसा ही है. स्क्रू ड्राइवर में भी ऐसा ही है, उसके एजेस कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और कहीं पर कर्व्ड होते हैं.